मित्रों नमस्कार। फास्ट रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग आदित्य यल 1 मिशन के बारे में अभी तक जितना भी हम लोगों ने अध्ययन किया है उसके बारे में उसी का आज हम लोग रिवीजन करेंगे और इससे जुड़े साइंस के और जो भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने आदित्य यल 1 के बारे में कितना अध्ययन किया है और कितना क्वेश्चन हमारा सही होता है। चलिए उसी का रिवीजन करते हैं मित्रों। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों, किसके रिसर्च के लिए आदित्य यल 1 मिशन भेजा गया। जो आदित्य यल 1 मिशन है ये किसके रिसर्च के लिए भेजा गया है? तो ऑप्शन ए चंद्रमा के, ऑप्शन बी सूर्य के, ऑप्शन सी पृथ्वी के और ऑप्शन डी शुक्र के। तो इसमें हम लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य के। ये देखिए, ये आदित्य यल 1 की तैनाती जिस अवस्था में तैनात रहेगा उसका एक चित्र है, इसमें दिखाया गया है आप लोगों को। और हम लोगों को ये ध्यान देना है कि आदित्य यल 1 मिशन जो हमारा है ये 2 सितंबर 2023 को, अभी भी 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। तो हम लोगों को इसकी डेट भी याद रखनी है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदित्य यल 1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। जो आदित्य यल 1 मिशन लॉन्च किया गया इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन ए मोहन कुमार, ऑप्शन बी सोमनाथ और ऑप्शन सी निगार साजी और ऑप्शन डी के सिवान। तो इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मित्रों वो हैं निगार साजी जी। कौन? निगार साजी महिला। और इसकी जो अध्यक्ष बनाए गए थे आदित्य यल 1 के वो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जी थे। कौन थे? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, हम लोगों को याद रखना है। लेकिन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे? निगार साजी जी थी और अध्यक्ष थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। तो ये हम लोगों को याद रखना है। और चलिए आगे अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आदित्य यल 1 मिशन में, आदित्य यल 1 मिशन जो हमारा लॉन्च किया गया, आदित्य यल 1 मिशन में यल का क्या अर्थ है? काफ़ी स्थान पर लिखा रहता है आदित्य यल 1। तो आखिर यल जो है उसका मतलब क्या है? यल क्या है? तो ऑप्शन ए लिंक पॉइंट, ऑप्शन बी लैंग्वेज पॉइंट, ऑप्शन सी लिंकन पॉइंट और ऑप्शन डी लॉन्च पॉइंट। तो इसमें जो एल का मतलब है वो हमारा ऑप्शन बी लैंग्वेज पॉइंट है मित्रों। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो हम लोगों को याद रखना है कि आदित्य यल 1 में जो यल का मतलब क्या है? तो लैंग्वेज पॉइंट है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सौर मिशन आदित्य को किस पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। जो सौर मिशन हमारा आदित्य जा रहा है ये किस पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, अर्थात ब्रह्मांड में किस बिंदु पर स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए यल 1, ऑप्शन बी यल 2, ऑप्शन सी यल 3 और ऑप्शन डी यल 4। तो ये हमारा जो सौर मिशन आदित्य यल 1 है ये यल 1 इसके नाम के साथ ही इसीलिए यल 1 जुड़ा हुआ है। तो L1 पॉइंट पर, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि L1 पॉइंट क्या है। तो L1 पॉइंट पर यह स्थापित किया जाएगा। L का मतलब होता है लैंग्वेज पॉइंट, अभी हम लोगों ने इसका देखा है। तो ये लैंग्वेज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है, लैंग्वेज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा। इसीलिए इसके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है आदित्य यल 1। आदित्य यल 1 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आदित्य यल 1 को कब लॉन्च किया गया? तो हम लोगों को डेट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट पूछा भी जाता है। तो आदित्य यल 1 को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 23 अगस्त 2023 को, ऑप्शन बी 14 जुलाई 2023 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2023 को और ऑप्शन डी 2 सितंबर 2023 को। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, 2 सितंबर 2023 को ही हाल ही में लॉन्च किया गया। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। और श्रीहरिकोटा के से लॉन्च किया गया, हम लोग जैसा कि अभी पीछे वाले वीडियो में पढ़ भी लिए हैं तो हम लोगों को इसी में देख लेना है। ये भी हमेशा याद रखना है कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, सौर मिशन आदित्य को L1 पॉइंट पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा। जैसा कि हम लोगों ने चंद्रयान के बारे में भी देखा था मित्रों कि काफ़ी समय लगा, और सूर्य रूस या अन्य जो देश के हैं भेजते हैं वे लोग कभी कभी बहुत सशक्त रॉकेट के द्वारा, तो उन लोगों का 4 से 5 दिन में लगभग पहुंच जाता है, लेकिन हम लोगों का बहुत कम लागत में भेजा गया, सो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसी की तरह जैसे चंद्रयान में कुछ समय लगा था लगभग 40 दिन, तो उसी तरह सौर मिशन आदित्य को L1 पॉइंट पर, अर्थात जिस पॉइंट पर इसको स्थापित किया जाएगा उस पॉइंट पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा मित्रों, तो ये हम लोगों को याद देना है। ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी 40 दिन, ऑप्शन सी 127 दिन और ऑप्शन डी 7 दिन। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो हमारा सौर मिशन है आदित्य L1, मतलब आदित्य को L1 पॉइंट पर पहुंचने में 127 दिन, लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 4×3=12, लगभग 4 महीने, कितने माह, लगभग 4 महीने लगेंगे मित्रों। हम लोगों को ध्यान देना है क्योंकि एक महीने में 30 दिन होता है, तो 4×3=12 लगभग 120 दिन से ज़्यादा है, तो लगभग 127 दिन, लगभग 4 महीने हम लोगों को याद रखना है। तो अभी जो चूँकि 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है तो अभी जा ही रहा है, अब वो जब L1 पॉइंट पर पहुंचेगा लगभग 227 दिन, मतलब मान के चलिए आप लोग जनवरी मंथ में ये पहुंचेगा। कब पहुंचेगा, जनवरी में ये पहुंचेगा। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि लगभग 127 दिन का ये मिशन है, L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, उसके बाद स्थापित होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, इसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चूंकि अब सूर्य मिशन के बारे में बात हो रही है तो हम लोगों को ध्यान देना है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो ऑप्शन ए 15 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 32 मिलियन किलोमीटर और ऑप्शन डी 100 मिलियन किलोमीटर। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होती हैं। तो कुल मिलाकर अगर इसको हम लोग करें तो ये 1500 लाख किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 1500 लाख किलोमीटर दूर है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कितना है फिर हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी, 1500 लाख किलोमीटर, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मॉडल में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, सरल है, लेकिन हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी से कितनी दूरी पर, अभी तो हम लोगों ने ध्यान दिया कि सूर्य से पृथ्वी की, मान लीजिए यहाँ सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी, तो टोटल सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी हो गई। लेकिन ये जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर लैग्रेंज पॉइंट जो हमारा है, जहाँ L1, मतलब जहाँ पर ये आदित्य सौर मिशन जो है मित्रों, जहाँ पर स्थापित किया जाएगा L1 पॉइंट पर, वो L1 पॉइंट हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, L1 पॉइंट हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, यही हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए ऑप्शन ए 15 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.5 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 35 मिलियन किलोमीटर और ऑप्शन डी 150 मिलियन किलोमीटर। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5 मिलियन किलोमीटर। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी, ये अर्थ है और ये सन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, अभी हम लोगों ने आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 150 अगर हम लोग मिलियन में देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर था, 150 मिलियन किलोमीटर था। और उसमें मिलियन में हम लोग दे रहे हैं कि लैग्रेंज पॉइंट जो हमारा है वो कितनी दूरी पर है, तो वो 1.5 मिलियन पॉइंट पर है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 1.5 150 का कितना है, तो लगभग 1% है मित्रों। कितना प्रतिशत, 1%। तो कहने का मतलब है जो ये आदित्य L1 भेजा जा रहा है, ये जो आदित्य L1 मित्रों मिशन हमारा सूर्य के लिए भेजा जा रहा है, ये सूर्य से बहुत पहले है। अगर मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर होती तो उसमें से सिर्फ हम लोग पृथ्वी से आगे केवल 1 किलोमीटर ही जा करके भेज रहे हैं, अर्थात 1%
दूरी पर ही हम लोग भेज रहे हैं। सूर्य से ये बहुत पहले है, अभी 99 किलोमीटर, अगर परसेंट में देखें 99% दूरी बाकी ही है। लेकिन हम लोगों को याद रखना है कि टोटल की जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी वो कितनी है, तो 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। और अगर ये पूछे कि पृथ्वी से L1 पॉइंट जो है वो कितनी दूरी पर है, तो वो हो जाएगा 1.5 मिलियन किलोमीटर। ये हम लोगों को दोनों चीज़ें ध्यान देना है। तो इसका 1% बन रहा है, अगर परसेंटेज में भी पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा करके, तब भी आप लोगों को याद रखना है। अभी हम लोग सूर्य पर नहीं, सूर्य पर चूंकि चंद्रमा पर इसलिए हम लोगों को क्लियर कर लेना है क्योंकि जो हमारा चंद्रयान गया है वो चंद्रमा की सतह पर उतरा है, और ये सूर्य तक नहीं गया, सूर्य से बहुत ही पहले ही है। केवल 1% ही दूरी हम लोग पृथ्वी और सूर्य के बीच में कवर किए हैं। तो इसमें हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर करना है कि जो चंद्रयान है हमारा वो सतह पर पहुंच गया है, लेकिन जो आदित्य L1 जा रहा है ये केवल 1% दूरी ही कवर कर रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर अगला जो है मित्रों, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के बीच कितने लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। ये मिसप्रिंटिंग हो गया है। जो यल, जिसका हम लोग अभी देखे हैं, क्वेश्चन पीछे किए हैं कि यल का मतलब क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट होता है मित्रों। तो जो किन्हीं दो खगोलीय पिंड को अगर हम ले लें तो उनके बीच में कितने लैग्रेंज पॉइंट होंगे, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 2 और ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9 पॉइंट और ऑप्शन डी 7 पॉइंट। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, उसी में से एक है हमारा L1। इसी पर अपना हम आदित्य सौर मिशन जो है हमारा स्थापित करेंगे। एक पॉइंट है वहीं पर ये रुकेगा, मतलब वहीं पर थोड़ा से मूवमेंट करता हुआ उसी पर लगभग स्टेब्लिश रहेगा, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन लगभग स्टेब्लिश कह सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए चित्र के माध्यम से, यहाँ पर मैंने एक चित्र डाला है, चित्र के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा ये चंद्रमा है, क्या है, मून है। और ये हमारा है सन, क्या है, सन, ये है सूरज। तो देखिए मित्रों, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये है L1 पॉइंट। कौन है, ये पॉइंट है L1। यहीं पर हमारा आदित्य, जो आदित्य मिशन है L1, इसीलिए आदित्य के साथ में L1 जोड़ा गया है, आदित्य L1। तो हम लोगों को L1 पॉइंट पर इसको स्थापित किया जाएगा, इसलिए L1 है। अब देखते हैं कौन कौन पॉइंट होते हैं दो पिंडों के बीच में। ये पॉइंट ऐसा होता है, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि L1 लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है मित्रों जहाँ पर जो दो पिंड होते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी है, इनके बीच में जहाँ जहाँ ये 5 पॉइंट बने हुए हैं, मान लीजिए L1, L2, L3 और L4 तथा L5, ये पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट वह होते हैं जहाँ पर दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण लगभग समान हो जाता है। जितना इनका काम करेगा उतना इसका भी काम करेगा, अर्थात जो पिंड रहेगा वो लगभग स्टेब्लिश, मतलब लगभग यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नगण्य हो जाता है दोनों का। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर कम ईंधन में हम अपने जो भी सैटेलाइट भेज रहे हैं या जो भी मतलब उपग्रह भेजेंगे वो कम से कम ईंधन में वहीं पर रुका रहेगा आराम से। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कहते हैं नगण्य हो जाता है, क्या हो जाता है, नगण्य के बराबर होता है। तो आराम से पिंड लगभग रुका जैसा रहता है, बहुत कम ईंधन लगता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। लेकिन जो L1 पॉइंट है यहाँ पर कुछ मूवमेंट होता है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। यहीं पर L1 पॉइंट पर हम लोग भेज रहे हैं। और जो L3 है ये सूर्य और पृथ्वी की विपरीत दिशा में है, तो बहुत दूर है। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है मित्रों कि दो खगोलीय पिंड जब होते हैं उनके बीच में कितने लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, तो 5, कितने, 5। इसमें से L1 है जिस पर हम लोग अपना आदित्य मिशन भेज रहे हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसीलिए इसके बारे में डिटेल से चर्चा किए हैं। हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझ लें ताकि क्रिस्टल क्लियर रहे, भविष्य में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोगों से त्रुटि ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य L1 में कितने वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं, अर्थात कितने पेलोड जो भेजे गए हैं वहाँ पर उपग्रह के साथ
जो भी काम करेंगे वहाँ पर कितने हैं, तो वो कुल मिला करके ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 5। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड या वैज्ञानिक उपकरण भेजे गए हैं। जैसे कैमरा है, क्या देखेगा वहाँ पर, क्या रीड करेगा, और भी जितने उपकरण लगे हुए हैं, तो इसमें कितने भेजे गए उपकरण, कुल मिलाकर के 7 पेलोड भेजे गए। कितने पेलोड, 7 भेजे गए हैं। इसका आप लोग नाम अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोग देख सकते हैं जैसे इसमें कुछ था, एक करके पापा करके था, क्या था, पापा नाम था एक का, और एक का सोलेक्स करके नाम था, सोलेक्स, ये अलग अलग हैं, और एक था स्वाइट करके नाम था। तो इस प्रकार से काफ़ी उपकरण थे जो इसके साथ भेजे गए हैं। कोई कैमरा का काम करेगा, कोई डाटा एनालिसिस करेगा, ये कोई सूर्य के मास इजेक्शन के बारे में अध्ययन करेगा। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के हमें इतना सिर्फ ध्यान देना है कि आदित्य L1 मिशन के साथ कितने वैज्ञानिक उपकरण भेजे गए हैं, तो 7। कितने, 7। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है। कितना है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है, हम लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए 3500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5700 मतलब 5700 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी 1500 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की सतह का तापमान कितना है मित्रों, तो सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 5700 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 5700 डिग्री सेंटीग्रेड है। लगभग में हम लोग इसको 6000 डिग्री मानते हैं। कितना मानते हैं, 6000 डिग्री, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर कहीं पर 6000 भी लिखा रहे तो हम लोगों को ये याद रखना है कि 5700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके आसपास नियर अबाउट हम लोग ध्यान दिए रहेंगे। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 12, आदित्य L1 का लॉन्च वजन कितना है, था जब लॉन्च किया गया तो इसका वजन कितना है, इसका पेलोड को टोटल देखा जाए तो कितना था। ऑप्शन ए 2500 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2475 किलोग्राम, ऑप्शन सी 1525 किलोग्राम, और ऑप्शन डी 525 किलोग्राम। तो इसमें सही हो जाएगा मित्रों हम लोगों का ऑप्शन बी 2475 किलोग्राम। इसका टोटल वजन था कितना, 2475 किलोग्राम हम लोगों को ध्यान देना। और जो पेलोड हमारे जो उपकरण भेजे गए हैं, उपकरण अगर उसका हम लोग ध्यान दें, चूँकि उसको भी हम लोगों को साथ देना है, तो उसका वजन कुल मिला करके 2444 किलोग्राम था। कितना था, 2444 किलोग्राम। ये हम लोगों को याद किए रहना है। और टोटल वैसे ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता उपकरण, यही आपको याद रखना है कि आदित्य L1 का टोटल लॉन्च जो वजन था पेलोड का वो कितना था, 2475 किलोग्राम। ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आदित्य L1 वास्तव में क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, पूछा जा सकता है। हम लोग चूँकि आदित्य L1 ही जानते हैं, ज़्यादातर उपकरण भेजा जाता है तो हम लोग उपग्रह ही माने रहते हैं, लेकिन देख लेना है कि आदित्य L1 वास्तव में क्या है। ऑप्शन ए सोलर सैटेलाइट है, कि ऑप्शन बी अंतरिक्ष वेधशाला है, ऑप्शन सी लैंडर है, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोगों को यह ध्यान देना है कि जो आदित्य L1 ये वास्तव में मित्रों क्या है, ये वास्तव में अंतरिक्ष वेधशाला है। क्या है, अंतरिक्ष वेधशाला है, जो किसी सूर्य या जैसे समानता उपकरण क्या होते हैं, किसी पिंड का चक्कर लगाते रहते हैं या उस पर लैंड करते हैं, तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट है वहीं पर रुक करके, कहने का मतलब थोड़ा से लैंग्वेज L1 के पास थोड़ा सा मूवमेंट करता हुआ ये लगभग स्थापित रहेगा, मतलब एक स्थान पर थोड़ा सा मूवमेंट करता हुआ लगभग रुका रहेगा, वहीं से डाटा एनालिसिस करेगा। इसमें पूरे उपकरण लगे हुए हैं। तो ये एक वेधशाला की तरह काम करता है। अर्थात ये पूर्ण रूप से वास्तव में क्या है, तो ये वो एक उपग्रह नहीं कह सकते हम लोग मित्रों, या सैटेलाइट नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, अंतरिक्ष वेधशाला है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, आदित्य एल1 किस रॉकेट की सहायता से भेजा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों ने पीछे देखा होगा, काफ़ी परीक्षाओं में आते हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ज़्यादातर इस मॉडल में क्वेश्चन आता है जब, तो यही से क्वेश्चन लगभग रहता है कि उठा लेते हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो आदित्य एल1 जो है मित्रों, आदित्य एल1 जो सौर मिशन है किस रॉकेट की सहायता से भेजा गया? तो ऑप्शन ए GSLV-12, ऑप्शन बी PSLV-C-57 और ऑप्शन सी LUM-C-25 और ऑप्शन डी LAN-3। तो इसमें जो रॉकेट यूज किया गया मित्रों वो यह है PSLV-C-57, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 57, और इसका वर्जन था मित्रों, हम लोगों को ये भी याद रखना है, एक्सल वर्जन था। कौन था? एक्सल वर्जन इसमें यूज किया गया था। तो रॉकेट का नाम हम लोगों को याद रखना है, PSLV के द्वारा किया गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57, और इसका वर्जन क्या था? एक्सल वर्जन था। क्या था? एक्सल वर्जन था। ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिशन आदित्य एल1 PSLV की, अर्थात जो मिशन आदित्य एल1 भेजा गया, ये PSLV चूंकि रॉकेट है, तो PSLV की कौन सी उड़ान थी, मतलब कितनी बार अभी तक ये, कौन सी बार ऐसा टाइम था कि उड़ान ये भरा है इसको आदित्य एल1 को भेजने के लिए? तो ऑप्शन ए 49वीं, ऑप्शन बी 52वीं और ऑप्शन सी 65वीं और ऑप्शन डी 61वीं 59। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इसकी कौन सी उड़ान थी PSLV की? तो PSLV की 59वीं उड़ान थी। एक उड़ान कम है, नहीं तो लगभग 60 उड़ान ये अपना पूरा कर लेगा। तो ये हम लोगों को ध्यान देना। इस मॉडल में क्वेश्चन पीछे आप लोग देखेंगे उठा करके, इस प्रकार के जब क्वेश्चन बनते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं मित्रों, इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत पेट क्वेश्चन है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी संवहन अपक्रिया, ऑप्शन डी जैविक अपक्रिया। तो जैसा कि हम लोगों ने, जैसे कि काफ़ी अध्ययन हम लोगों ने किया होगा मित्रों, चूँकि हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं कि जैसे परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इस मॉडल में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन अपक्रिया। क्या करते हैं? इसमें नाभिक जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है कि नाभिकीय संलयन अपक्रिया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो डिटेल में इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन अपक्रिया की सिद्धांत पर काम करता है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अपक्रिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मित्रों कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमा, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग देखिए अपने ज्ञान को। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है हमारा सूर्य। सूर्य एक तारा है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान न पड़ने से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम लोगों को ध्यान दिए रहना है कि सूर्य क्या है? एक तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है? सूर्य के अलावा अगर सूर्य को हम छोड़ दें तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए कैनिस, ऑप्शन बी प्रेक्सिमा सेंचुरी और ऑप्शन सी ध्रुव तारा और ऑप्शन डी यूरेनस। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि पृथ्वी जो है इसके पास सूर्य के अलावा अगर सूर्य को छोड़ दिया जाए तो सबसे नज़दीक तारा कोई है तो प्रेक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। ये हम लोगों को याद करना है। ये बहुत पेट क्वेश्चन है मित्रों, भूगोल में भी पूछा जाता है, साइंस के भी अंतर्गत आ जा रहा है। चूँकि इस प्रकार से टॉपिक बने हुए हैं तो इसमें इसी में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सूर्य के
अलावा पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर कोई तारा है तो प्रेक्सिमा सेंचुरी। और ध्रुव तारा के बारे में आप लोग जानते हैं, यूरेनस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसे हम लोगों को जान लेना, जो कैनिस है, कैनिस क्या है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। इसका नाम है बी वाई कैनिस, एक वैज्ञानिक के नाम पर मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बी वाई कैनिस मजोरिस, बी आई कैनिस मजोरिस है। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है कैनिस, हम लोगों को याद रखना है। और ये इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि जो ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है मित्रों, और ये हमारे ही मिल्की वे का है। किसका है? मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब जो हम लोग कहते हैं आकाशगंगा, मिल्की वे का ही है, तारा है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है कि सबसे बड़ा, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है, भविष्य में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्वेश्चन की जटिलता बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पहला सूर्य मिशन किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों कि पहला सूर्य मिशन, चूंकि सूर्य मिशन के बारे में बात हो रही है तो ये हम लोगों को जरूर जानना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है, और अभी तक किसने सबसे ज़्यादा भेजा है, और सबसे पहले सूर्य पर जो अपना मिशन भेजा था किस एजेंसी ने भेजा था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला सूर्य मिशन किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी यूरोपीय एजेंसी, ऑप्शन सी जास्का, और ऑप्शन डी इसरो। तो जाक्सा जो ये है जापान की एजेंसी है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो सबसे पहला सूर्य मिशन भेजा गया था मित्रों, वो यूरोपीय एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है, नहीं तो हम लोग ज़्यादातर इस मॉडल में कोई वो देखेंगे तो तुरंत लोग नासा के पास जाते हैं अंतरिक्ष के मामले में। लेकिन ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पहला सूर्य मिशन किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। तो पहला सूर्य मिशन यूरोपीय एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। और ये भी ध्यान देना है यही कब भेजा गया था, तो 1994 ईस्वी को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1994 भेजा गया था। अब ये सोचिए कि अगर हम लोग सही से देखें, तुलनात्मक अध्ययन करें, कंपेयर में अदर देश के, तो हमारा देश अभी इन लोगों से काफ़ी पीछे है, अंतरिक्ष के मामले में काफ़ी पीछे है। तो हम लोगों को अभी और मेहनत करनी है ताकि ये लोग हमसे पीछे हो सकें। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, पहला सूर्य मिशन किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया था? यूरोपीय एजेंसी के द्वारा। लेकिन इनको नासा ने भी कुछ सहायता प्रदान की थी, मतलब नासा ने भी मदद किया था, लेकिन भेजा गया था यूरोपीय एजेंसी के द्वारा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं मित्रों। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि सूर्य मिशन जैसे है, जो सूर्य मिशन है, तो अभी तक अगर टोटल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सूर्य मिशन नासा ने ही भेजा है। किसने भेजा है? नासा ने ही भेजा है। और मित्रों कुल मिलाकर अभी तक पृथ्वी पर जितने सूर्य मिशन भेजे गए हैं, कुल मिलाकर कितने भेजे गए हैं? कुल सूर्य मिशन कितने हैं? तो कुल सूर्य मिशन पृथ्वी पर अभी तक 22 सूर्य मिशन भेजे गए हैं। कितने सूर्य मिशन? 22 सूर्य मिशन भेजे गए हैं। और उसमें से 14 सूर्य मिशन, मतलब 14 मिशन ऐसा जिसको केवल अकेले नासा ने भेजा। किसने भेजा है? नासा ने। तो नासा की शक्ति का अंदाज़ा हम लोगों को है, नासा इस मामले में बहुत आगे है। और हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों कि हम लोग तो अभी जो अपना आदित्य L1 भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं? आदित्य L1 जो भेजे हैं मित्रों, ये तो चूंकि अभी L1 पॉइंट पर, जैसा कि हम लोगों ने देखा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की केवल 1%, कितने प्रतिशत? 1% दूरी को कवर किया है। लेकिन नासा का इनका एक यान था मित्रों, एक मिशन था, ये था पार्कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्कर सोलर प्रोब था मित्रों। ये बहुत तगड़ा मिशन था। इसने क्या किया था कि ये लगभग ये मान सकते हैं सूर्य के वायुमंडल की ऊपरी परत जो होती, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना, क्या कहते हैं? कोरोना। ये कोरोना को छूकर आया था। क्या आया था? लगभग कोरोना से होकर गुजरा था, हम लोग कह सकते हैं कोरोना से होकर गुजरा था। ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हम लोग तो भी 1% दूरी पर ही है, लेकिन ये लोग लगभग वहाँ से होकर आए थे। लगभग कह सकते हैं हम लोग मतलब ये 65 लाख किलोमीटर, कितना? हम लोगों की लगभग 1.5 ही था। यह 65 लाख किलोमीटर की दूरी कवर किया था, 65 लाख किलोमीटर की दूरी कवर किया था। और हम लोगों को यह ध्यान देना है,
और एक बार दो नहीं, ये 26 बार लगभग, कितनी बार, 26 बार लगभग सूर्य के बाहरी वायुमंडल से होकर आया था। तो ये हम लोगों को ध्यान देना। तो इसके साथ हम लोग अब ये देख लेते हैं कि जो ये नासा का, चूंकि नासा का मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सूर्य के मामले में सबसे तगड़ा मिशन अगर कोई है तो पार्कर सोलर प्रोब ही है, पार्कर सोलर प्रोब है। और ये कब लॉन्च किया गया था, 2018 में, कितने में, 2018 में। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये रही हम लोगों की चर्चा, लगभग लगभग आदित्य L1 मिशन या सूर्य से रिलेटेड जो भी मिशन अभी तक भेजे गए थे उन लोगों के बारे में हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा था काफ़ी अपना रिवीजन किया है। जो नहीं पढ़ेंगे हम लोगों को इसी रिवीजन के साथ उस क्वेश्चन को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मित्रों। ये भविष्य में जो भी परीक्षाएं होंगी, यही नहीं कि करंट के सिचुएशन में, जो भी भविष्य में होगी इसमें से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।